हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹1.35 महंगा होकर 248 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल फ़ी लीटर ₹3.85 महंगा, नई कीमत ₹255.14 हो गई। लाइट डीजल की कीमत में ₹2.61 और मिट्टी के तेल पे ₹1.48 की कमी। नई कीमतों का इतलाक आइंदा 15 रोज़ के लिए होगा। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का वक्त खत्म। FBR का मजीद तोसी न करने का फैसला। तर्जुमान के मुताबिक 51,29,000 से ज्यादा अफराद ने रिटर्न जमा कराए। गुज़िश्ता साल की निस्बत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की तादाद में 23.5 लाख का इजाफा हुआ। लेट फाइलर्स पर गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदने पर दुगना टैक्स होगा। नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी होगी। मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक, बिजली और गैस कनेक्शंस मुनक़ता किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 4 रोज़ा गैर मुल्की दौरा मुकम्मल। आज वतन वापस पहुँचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का अमीर कतर के हमरा कतर नेशनल म्यूजियम का दौरा। नुमाइश मंजर के निकात और पाकिस्तानी फनकारों की पज़िराई पर इज़हार तशक्कुर। तकरीब से खिताब में कहा, नुमाइश पाक कतर मजबूत ताल्लुकात की अक्कास है। इससे दोनों ममालिक की सकाफत उजागर करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान और कतर की क़यादत का मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए नए मुमकिन ताउन पर गौर। दोनों फ़रीक़ैन का मुश्तरका इक़्तिसादी अहदाफ और इलाक़ाई इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के आज़म का यादा। शहबाज शरीफ की कतरी हम मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुल-रहमान अल सानी से भी मुलाकात। इक़्तिसादी तरक्की में कतर के किरदार की तारीफ। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए बाहमी ताउन पर जोर। अमरीकी अरकान कांग्रेस का बानी PTI के लिए ख़त। मुल्की मामलात में मुदाखलत करार। 160 अरकान असम्बली का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखा। बानी PTI ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद और मुजरिमाना धमकियों को मुतारिक कराया। 9 मई कराया। बदउनवानी के साबित शुदा इल्ज़ामात के तहत कैद काट रहे हैं। अब जेल से इस्लामाबाद और लाहौर में तशद्दुद और इंतशार के लिए उकसा रहे हैं। अमरीका और बरतानिया में मुकीम अनासिर इनकी मनफी मुहिम में किरदार अदा कर रहे हैं। PTI की कोशिश रही है कि वो इंतखाबी मश्क को बदनाम करे। फरवरी 2024 के इंतखाबात से मुतालिक कांग्रेस अरकान के ख्यालात गलत हैं। PTI जो है उसके लोगों को अभी पता ही नहीं उनका लीडर जो है किसके हाथों में खेल रहा है और किसके अलाकार बना हुआ है। आम PTI के अमीर को तो इतना अंदाजा भी नहीं होगा कि उनका जो लीडर है उसके लिए सारा काम इसराइली कर रहे हैं। यहूदी लॉबी इनके परिंदे को आज़ादी मिल सकती है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की तनकीद। कहा, सोची समझी साजिश के तहत इसराइली लॉबी पाकिस्तान को कमज़ोर कर रही है। लंदन में काजी फाइज ईसा के साथ रवैये की भी मजम्मत। मेरे मुखालिफ की हेडलाइन क्या है? हमला कर दो, मार दो। इसको नहीं मानते, उसको नहीं मानते, चीफ जस्टिस है इसको नहीं मानते, तरमीम हम वापस कराएंगे। और जब मैं चीफ जस्टिस की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी मैं उसमें दाखिल हुई, वही लोग सामने बैठे हुए थे उनकी हल्फ की तकरीब के अंदर। पंजाब में फितना फसाद करने की साजिश की गई। वज़ीर आला पंजाब के मुखालिफिन पर तनकीदी वार। मरीम नवाज ने कहा कि ये कहते हैं 26वीं तरमीम को नहीं मानते। एक दिन पहले कहा चीफ जस्टिस को नहीं मानते। अगले दिन तकरीब बर्दारी में सामने वाली कतार में बैठे हुए थे। कारकर्दगी में नून लीग का पलड़ा पहले भी भारी था और आइंदा भी भारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब ने स्मोक को बड़ा खतरा करार दे दिया। कहा, स्मोक के खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। ग्रीन पंजाब के लिए सबको मिलकर काम करना होगा।
लाहौर मुसलसल स्मोक की लपेट में, पंजाब हुकूमत की स्मोक पर काबू पाने की कोशिशें जारी। शिमला पहाड़ी के इलाके में ग्रीन लॉकडाउन नाफिज, इंसदादे स्मोक के लिए इदारों को अलर्ट रहने के अहकाम। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की आवाम से ताउन की अपील। कहा स्मोक की खिलाफ वर्जी पर 2 बारबेक्यू रेस्टोरेंट सील किए गए। धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रीज, गाड़ियों और ईंटों के भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक तरक्याती मंसूबों में ट्री प्लांटेशन को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध का सिविल अस्पताल खैरपुर में बिजली बंदिश का नोटिफिकेशन। कमिश्नर सक्खर को हिदायत जारी कर दी। मुराद अली शाह ने कहा कि अस्पतालों में 24 घंटे बिजली होनी चाहिए। अदम फराहमी पर ऑपरेशन मुतासर और मरीजों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। PIA के निजकारी के लिए 10 अरब रुपए की बोली मुस्तरद। ब्लू वर्ल्ड कंजोर्शियम की जानिब से PIA शेयर्स खरीदने के लिए दोबारा 10 अरब रुपए की बोली लगाई गई। PIA खरीदारी के लिए बोली का अमल खत्म कर दिया गया। निजकारी कमीशन दोबारा मिलने वाली बोली पर विफाकी काबीना को रिपोर्ट करेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के पांव में फ्रैक्चर हो गया। गुज़िश्ता रात दुबई एयरपोर्ट पर जहाज से उतरते हुए हादसा पेश आया। तर्जुमान ऐवान सदर के मुताबिक उनके पांव पर 4 हफ्ते के लिए प्लास्टर किया गया है। डॉक्टर्स ने मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। सरबराह UI मौलाना फजलुर रहमान का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक राबता। मौलाना फजलुर रहमान ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की, नेक तमन्नाओं का इजहार किया, उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। PTI रहनुमा आपस में उलझने लगे। सलमान अकरम राजा की शेर अफजल मरवत को डिसिप्लिन का मुजाहरा करने की वार्निंग। कहा मौका दे रहे हैं, डिसिप्लिन का मुजाहरा ना किया तो कार्रवाई करेंगे। शेर अफजल मरवत का जवाबी वार। कहा आप मेरे बॉस हैं, ना मुझे काबू करने का इख्तियार है। बानी PTI और बैरिस्टर गौहर के अलावा कोई दूसरा फर्द हैसियत नहीं रखता। तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में जलसों और एहतजाज का फैसला। असद कैसर ने कहा तमाम सियासी जमातों को साथ मिलाएंगे, ऐसी हुकूमत ज्यादा देर नहीं रहती। PTI रहनुमा का मरीम नवाज पर फाशिस्ट अंदाज में सूबा चलाने का इल्जाम। बुशरा बीबी और बानी PTI की बहनों की रिहाई सवालिया निशान है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। कहा बुशरा बीबी के पेशावर आने की वजह सियासत है, सियासत करनी है तो खुलकर करें। पहले भी उन्होंने पंजाब में फरागोगी के जरिए तकरीर तबादले कराए। वफाकी हुकूमत का इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बिल पेश करेंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने इजलास का एजेंडा जारी कर दिया। कैदियों से मुलाकात में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी कलअदम करार। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। कहा कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर ब्लैंकेट पाबंदी एसोसिएशन और इजहार राय की आज़ादी की शिकों से मुतसादिम है। इस्लामाबाद में बैंक डकैतियों की तहकीकात CTD की मुंतकिली। वफाकी पुलिस ने पंजाब, सिंध और पख्तूनख्वा पुलिस से राबता कर लिया। 28 अक्टूबर को लाहौर रायवंड में इस्लामाबाद तर्ज की वारदात हुई थी। कराची में कैश वैन लूटने का वाकया पेश आया था। और कौमी क्रिकेट टीम की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वाइट बॉल टूर्नामेंट के तैयारियां। मेलबर्न में प्रैक्टिस। पहला वनडे 4 नवंबर को मेलबर्न में होगा, दूसरा मैच 8 और तीसरा 10 नवंबर को शेड्यूल। मुकाबले पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8:30 बजे शुरू होंगे। T20 सीरीज का आगाज 14 नवंबर से होगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।